जय श्री कृष्णा भक्तों, 22 जून सोमवार अष्टमी के इस महासंयोग पर चुपचाप इन 3 पवित्र वृक्षों को छूकर आ जाना। आपके घर में छप्पर फाड़कर धन की वर्षा होगी। कंगाल भी महाधनवान बनेगा और इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। यदि अटूट विश्वास है तो 22 जून सोमवार अष्टमी के दिन इस दिव्य उपाय को आजमा कर खुद देख लेना। भक्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बताने वाले हैं, उन वृक्षों में सोमवार अष्टमी के पावन दिन स्वयं भोलेनाथ जी का वास होता है। ये वृक्ष आपके घर के आसपास ही बेहद आसानी से मिल जाएंगे। इन दिव्य वृक्षों की महिमा स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताई थी कि कोई भी व्यक्ति यदि सही समय पर शुभ मुहूर्त में और पूरी शास्त्रीय विधि के अनुसार 22 जून सोमवार अष्टमी के दिन इन वृक्षों को छूकर चुपचाप घर आ जाता है तो उसके परिवार पर स्वयं महादेव का आशीर्वाद हो जाता है। उसके जीवन में चल रही आर्थिक तंगी, दुख और सारे कष्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। आपकी दरिद्रता तत्काल दूर हो जाएगी और आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आप जहां भी जाओगे तरक्की और कामयाबी आपके पीछे पीछे आएगी। तो भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, तभी आपको इस उपाय का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकेगा। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में छोड़ दिया या काट काट कर देखा तो जीवन में कभी भी सही मार्गदर्शन हासिल नहीं होगा और आप पूरे साल परेशानियों से घिरे रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे दिव्य पेड़ बताएंगे जिन्हें श्रद्धा पूर्वक छूने मात्र से ही आपकी गरीबी तत्काल दूर होने लगेगी। जी हाँ भक्तों, माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी दिव्य कृपा होगी कि आने वाले समय में आप बेहद संपन्न और समृद्ध बन जाओगे। भक्तों, इस बार सोमवार अष्टमी का यह महासंयोग कई वर्षों बाद ज्येष्ठ मास के पवित्र महीने में पड़ने जा रहा है। तो जिन दिव्य वृक्षों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उन्हें हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ ही दिनों बाद सुख समृद्धि की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई भी बाधा नहीं रोक पाएगी। आपकी हर जायज मनोकामना पूरी होगी और आपका पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। यदि आप 22 जून सोमवार अष्टमी के दिन इन देव वृक्षों को स्पर्श कर लेते हो तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद एक साथ आपको मिल जाएगा। इसीलिए भक्तों, इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन से हैं वे पौधे जिनको 22 जून सोमवार अष्टमी के दिन छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आप अपनी राशि और अपना शुभ नाम कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी विश्लेषण करते हैं और जीवन में चल रही बाधाओं को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह की पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताओं को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और इन्हें अत्यंत शुभ माना गया है। प्रकृति में मौजूद ये खास पेड़ पौधे हमारे जीवन में चल रही ग्रहों की परेशानी को दूर कर देते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन पेड़ पौधों की ना सिर्फ हम लोग पूजा करते हैं, बल्कि ये आयुर्वेद में औषधि के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, जो कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करते हैं। हमारे वेद और पुराणों में भी इन पूजनीय पेड़ पौधों का विशेष उल्लेख मिलता है। भक्तों, यदि आप भी 22 जून सोमवार अष्टमी को इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको महादेव का ऐसा दिव्य आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपके जीवन की समस्त चिंताएं दूर हो जाएंगी। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस सोमवार अष्टमी पर स्वयं भगवान भोलेनाथ इन चमत्कारी पौधों पर सूक्ष्म रूप में विराजमान रहेंगे, जिनकी बात आगे हम इस वीडियो में विस्तार से करने वाले हैं। और अगर आप इन खास पेड़ों को हमारे बताए अनुसार स्पर्श करके आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। उसी वक्त त्रिदेवों का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको जीवन में आगे बढ़ने से स्वयं विधाता भी नहीं रोकेंगे। इन चमत्कारी वृक्षों के नाम बताने से पहले हम आपको सोमवार अष्टमी के समय और शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी दे देते हैं
ताकि आपको इन देव वृक्षों को छूने के लिए सही समय का पता लग जाए। आइए जानते हैं सोमवार अष्टमी की सही डेट, टाइम और पुण्य काल के बारे में। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 21 जून को दोपहर 3:21 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 22 जून को सुबह 3:40 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के शास्त्रों के नियम के अनुसार इस बार 22 जून सोमवार के दिन ही अष्टमी तिथि का पावन पर्व मनाया जाएगा। भक्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि 22 जून सोमवार अष्टमी के दिन इन पौधों को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय जाकर छूकर आ सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे बताते हैं कि कौन से पेड़ पौधे को आपको छूना चाहिए। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक मंगलकारी स्वरूप कहे गए हैं, जिनमें इन पवित्र वृक्षों को भी साक्षात देवी का ही रूप माना जाता है। तो आज हम आपको जिन वृक्षों के बारे में बताएंगे उनको सोमवार अष्टमी के दिन छूना बेहद कल्याणकारी बताया गया है। सोमवार अष्टमी में इनको स्पर्श करने मात्र से शत्रु बाधा, कर्ज की समस्या और दरिद्रता के दोष सब समाप्त होते हैं। सोमवार अष्टमी का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त और उत्तम दिन माना जाता है। इस पावन पर्व पर ये जो देव वृक्ष हैं, ये साक्षात शक्ति के स्वरूप होते हैं। हमारे सनातन धर्म में प्रकृति को ईश्वर मानकर ही हम इनकी पूजा करते हैं और हमें यह आदर जरूर रखना चाहिए। यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्यों को बिना किसी मूल्य के निरंतर प्राणवायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके वातावरण की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उन्हें अपने अंदर सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। इसी तरह सोमवार अष्टमी के समय में कुछ ऐसे पेड़ों का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और उसका सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक शारीरिक बीमारियों का उपचार भी पेड़ पौधों में ही छुपा है क्योंकि इनमें कई दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष सबसे प्रधान है, जिसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु सबसे अत्यधिक होती है और यह सर्वशक्तिमान माना जाता है। पूजा पाठ में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो चलिए आज हम आपको सोमवार अष्टमी में छुए जाने वाले उन वृक्षों के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिया या लिखा जाता है तो शिवजी अपने भक्तों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। भक्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें परम कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करते, बल्कि हमारे जीवन और भाग्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को श्रद्धा पूर्वक छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट और दुख तकलीफें खत्म हो जाती हैं। सोमवार अष्टमी के दिन इन वृक्षों का आध्यात्मिक असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन सकारात्मक शक्तियां धरती लोक में सक्रिय होती हैं और प्रकृति की हर वस्तु में एक विशेष चेतना का संचार होता है। जब यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा चारों ओर फैली होती है तो इन देव स्वरूप पेड़ पौधों में भी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इस विशेष समय में अगर आप इन पेड़ों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर कुंडली का काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं अपना बुरा असर छोड़ देती हैं और शांत हो जाती हैं। भक्तों, आज हम आपको जिन देव वृक्षों के बारे में बताने वाले हैं उन्हें हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। सोमवार अष्टमी का पर्व ऐसा है जब आपको बहुत लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को सोमवार अष्टमी के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी तंगी खत्म हो सकती है। ये वृक्ष इतने ऊर्जावान होते हैं कि आप जीवन में इनका सकारात्मक असर खुद देख सकते हैं।
खास बात यह है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल जाते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव जरूर लिखे, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी तथा प्रामाणिक जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से हैं वे 3 मुख्य वृक्ष जिन्हें हमें सोमवार अष्टमी के दिन छूकर आना चाहिए। यह वृक्ष ना सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी दरिद्रता और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सब सोमवार अष्टमी को इन वृक्षों का सम्मान और पूजन जरूर करें। इस दिन इन वृक्षों की शरण में जाने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला है बेल का वृक्ष, जिसे हम खासतौर पर शिव पूजा में इस्तेमाल करते हैं। सोमवार के दिन बेल के पेड़ का महत्व सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष साक्षात देवी स्वरूप माना गया है, यानी यह नवदुर्गा के स्वरूपों से जुड़ा है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में माता गिरजा, तने में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षायनी, पत्तों में स्वयं माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। मां पार्वती के अंश से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है, इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या घर के पास बेल के वृक्ष के नीचे गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूते समय भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेलपत्र जीवन के कष्टों का नाश करता है। तो 22 जून सोमवार अष्टमी के दिन इस बेल के वृक्ष को छू कर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट और दुख समाप्त हो जाएंगे और आप सुख समृद्धि को प्राप्त करेंगे। अब हम आपको दूसरे पौधे के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है समी का वृक्ष। समी के वृक्ष को हमारे धर्म शास्त्रों में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं मां जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर देवी शक्तियां साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप 22 जून सोमवार अष्टमी के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में जल अर्पित करने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह दिन एक बहुत अच्छा अवसर है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से अस्वस्थ है तो आप सोमवार अष्टमी के दिन शाम को शमी के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं और पेड़ के तने को स्पर्श करके बीमार व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। इससे उनके कष्ट जल्दी ठीक होने लगेंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ के पास दीपदान करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आपको 22 जून सोमवार अष्टमी के दिन इस वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप पूरी श्रद्धा से इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस सोमवार अष्टमी पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली लाएं। भक्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे वृक्ष की जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह है पारिजात का वृक्ष। यह वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लेकर आए थे। यह वृक्ष महालक्ष्मी का प्रिय स्वरूप माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई हैं।
यह माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या मानसिक पीड़ा हो तो शाम के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से सारी परेशानी दूर हो जाती है। आप 22 जून सोमवार अष्टमी के दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष के नीचे 22 जून सोमवार अष्टमी के दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ के पास थोड़ा सा कुमकुम या सिंदूर अर्पित करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन आपको एक प्रार्थना जरूर करनी है, वह प्रार्थना है पारिजात वृक्ष आप लक्ष्मी स्वरूप हैं, कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें, हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष और ग्रह दोष समाप्त हों, कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है और पैसे का व्यर्थ खर्च हो रहा है तो आप पारिजात के 5 फूल जो स्वतः जमीन पर गिरे हों लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। यह उपाय सोमवार अष्टमी के दिन जरूर करें, इससे आपके घर में बरकत होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आप जीवन में उन्नति करना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी कामना है तो इन 3 वृक्षों के बारे में बताए गए उपाय जरूर करिएगा। खासकर यदि आप इन तीनों वृक्षों को छू लेते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने से कोई भी रुकावट आपके रास्ते में नहीं आ पाएगी। 22 जून सोमवार अष्टमी के दिन इन उपायों को जरूर करें। ये उपाय आपके जीवन को संवार सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको सोमवार अष्टमी के दिन छूकर आना है, वह है नीम का पेड़। भक्तों, नीम का पेड़ विशेष रूप से स्वास्थ्य, आरोग्यता और शुद्धता का प्रतीक है। इस पेड़ के पत्ते और छाल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और यह नकारात्मकता को दूर करने के लिए उपयोगी होते हैं। नीम के पेड़ के पास जाकर उसे प्रणाम करें। नीम के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करने से भी मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। नीम के पेड़ की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। यह मानसिक शांति और पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। अब अगला पेड़ है जिसे आपको सोमवार अष्टमी के दिन छूकर आना है, वह है आम का पेड़। आम का पेड़ भी हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। आम के पेड़ की उपस्थिति सोमवार अष्टमी के दिन व्यक्ति को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद की याद दिलाती है। आम के पेड़ के पास जाकर उसे प्रणाम करें और भगवान शिव का ध्यान करें। आम के पत्तों को शिव पूजा और कलश स्थापना में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि यह पेड़ उन्नति और मांगलिकता का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मार्ग भजन टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।